हमसे हम ही छिन गए, अब जहाँ लूट जाए ये जहाँ छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे लोकल फनकार से कि जिसका ताल्लुक सिंध की धरती से है। उसकी आवाज में उसकी मट्टी बोलती है। वो कोई मशहूर जमाना आर्टिस्ट नहीं, लेकिन अगर उसकी आवाज की बुलंदी की और पुख्तगी की बात की जाए तो बड़े बड़े सिंगर्स को मात देता है। तो आइए हम आपसे मुलाकात करवाते हैं वकार अली राना की। एक बहुत खूबसूरत आवाज है जो कि इस टाइम गुनगुनाई जा रही है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ब्रो, बात सुनिएगा। अच्छा यार, मीडिया वाले आए, मैं ज़रा इनकी बात सुन लूँ, फिर मैं तुमसे बात करूँ, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। क्या नाम है ब्रो? सर मेरा वकार अली नाम है। यार बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, क्या गुनगुना रहे थे? सर ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा, मैं तो बस ऐसे ही अपने दोस्त को सुना रहा था सॉन्ग। आज उसका बर्थडे था। हाँ, तो मैं उसको विश कर रहा था अपनी। अरे क्या बात है, इतनी खूबसूरत आवाज़ में विश कर रहे थे। तो ये बताओ कि प्रोफेशनल सिंगिंग करते हो कि ये ऐसे ही बस चलते फिरते हो रही है? बस सर ऐसे ही, प्रोफेशनल तो नहीं आती, खैर इतने बड़े हम सिंगर है भी नहीं और ना मैं कुछ सीखा हुआ हूँ। बस अताई गला है, कुदरत ने दे रखी आवाज़, कोशिश करते हैं, गायकी तो बहुत दूर है। क्या बैठ के कहीं बात हो सकती है सुकून से अगर आपके पास टाइम हो तो? मेरे पास टाइम है नहीं क्योंकि मुझे अभी निकलना है, मेरे दोस्त का बर्थडे था तो मैं ज़रा नमाज़ के लिए आया था, तो मैं थोड़ा सा उसको विश कर रहा था इधर पे। तो सिर्फ 5 मिनट, 5 से 6 मिनट अगर आपके मिल जाए, क्योंकि हम ढूंढने टैलेंट को ही निकले हैं और इत्तफाकिया आपकी एक खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिली है। तो अगर 2 मिनट अगर हमें मिल जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। चलो ठीक है आप आए नाज़रीन, हम चल के कहीं बैठते हैं और सुकून से वकार साहब से जो है वो बातें करते हैं। जी नाज़रीन, टैलेंट ढूंढने के लिए निकले थे और लाहौर के एक पार्क में मौजूद हैं और हमें टैलेंट मिल भी गया। वकार साहब इधर बैठे हुए हैं। वकार साहब जो गा रहे थे, अगर वो थोड़ा सा गुनगुना दें तो मज़ा आ जाएगा। मांगे फकीर दुआएं ला, यार दी सूरत माशाअल्लाह, रीत न जानू रिवाज न मानू, मैं ते ठहरा सादा बंदा। कार साहब, ये टैलेंट कहाँ छुपा के रखा था? आई थिंक ये सलमान अली का सॉन्ग है, तो आप उनसे कम नहीं गा रहे। तो सलमान अली तो सुपरस्टार बन गए। सर वो इंडिया है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे चाहत फ़तेह खान जैसे बड़े फ़नकार बन जाते हैं और जो बड़े फ़नकार होते हैं वो बेचारे आजकल उन्हीं को ही सुन रहे हैं। क्या यहाँ मयार ही नहीं है कोई सिंगर का आजकल? क्यों नहीं है, क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं है? सर दौर ऐसा आ गया है ना, अब जिसको पब्लिक सुनेगी वही फ़नकार ज़्यादा चलता है। तो पब्लिक तो यानी कि पब्लिक अगर ऐसे ही बेहुदा चीज़ें सुनेगी तो अब ऐसे ही सिंगर को सुनना पड़ेगा। अब दौर ऐसा आ गया, क्या करें सर, अब ऐसे ही जैसे चाहत फ़तेह खान साहब बोलना पड़ रहा है उनको, जबकि वो कान साफ है। अच्छा। तो आजकल उन्हीं का दौर चल रहा है, वो बदोबदी जो आजकल सुन रहे हैं आप। तो आपको नहीं मज़ा आया वो सुनने का? नहीं सर, सबकी पसंद एक जैसी थोड़ी होती है। हमने शफकत साहब को सुना, राहत साहब को सुना, आतिफ भाई को सुना, इतने बड़े बड़े फनकार लेजेंड्स जो गुजरे हैं, सज्जाद भाई जो आजकल माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको तरक्की दे और भी। तो मेरे फेवरेट सज्जाद भाई हैं, ज़्यादा लाइक मैं सज्जाद भाई को करता हूँ। अच्छा, सज्जाद भाई को आप लाइक करते हैं और इसमें कोई शक नहीं, सज्जाद भाई को वो तमाम लोग लाइक करते हैं कि जो अच्छा सुनने वाले हैं। सज्जाद भाई की अगर कोई आइटम आपसे सुननी चाहे तो क्या आपको सज्जाद भाई को कोई सॉन्ग आता है? तुम नाराज हो हाँ मेरे, कितने पास हो हाँ, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो तुम। क्या बात है नाज़रीन, आपने सुना यार वकार साहब, इतनी खूबसूरत आवाज़, इतना टैलेंट। भाई ये टैलेंट आगे क्यों नहीं आया अभी तक? सर मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान है और वैसे मेरे को इंडिया से भी ऑफर हुई थी, लेकिन क्या करें, हालात पाकिस्तान और इंडिया के अभी कुछ इतने ख़ास नहीं है, तो इसलिए हम जा नहीं सके। और यहाँ पे जो खान साहब माशाल्लाह हैं हमारे यहाँ के मशहूर, तो उन्हीं के जो बच्चे हैं उन्हीं को आगे
यानी कि टैलेंट की कदर नहीं है, इधर घरानों की कदर है। घरानों की कदर है, बेशक आप सही कह रहे हैं, घरानों की कदर है। इसलिए हम जैसे जो टैलेंट होता है वो यहीं कहीं घूम रहा होता है, कोई सब्जी बेच रहा है, नाज़रीन, ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि इतना टैलेंट कहता है कि हम जैसा जो टैलेंट है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया गया है कि वो ऐसे ही फिरता रहे। यार फिल्म इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में भी है, अगर वहाँ पर सलमान अली, और मैं तो आपकी रेंज देख रहा हूँ तो मैं हैरान हो रहा हूँ, आप उस स्केल में, बल्कि आई थिंक आप उससे ऊंचे स्केल में गा सकते हो। जी सर, लेकिन क्या है कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना। अब ऐसी आवाज़ का ऐसे गले का हम क्या करें, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता हमें। यहाँ ज़्यादातर लड़कियों को प्रमोट किया जाता है, वो कैसा भी गा दें वो हिट हो जाता है। लेकिन हम जैसा टैलेंट यहीं कहीं कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई ठेले लगा रहा है, वो ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं पाकिस्तान में। वकार भाई, मैं इम्तहान लेने नहीं आया, लेकिन बट मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अगर मैं आपका इम्तहान लेना चाहूँ कि कितने एक्सट्रीम स्केल पे जा सकते हो आप। अगर राहत फ़तेह अली ख़ान हमारे पाकिस्तान के एक वाहिद सिंगर हैं कि जो बहुत बुलंदो बांग आवाज़ में गाते हैं, अगर राहत साहब का मैं कोई सॉन्ग आपको कहूँ और कहूँ कि आप राहत साहब के ओरिजिनल स्केल से 2-3 स्केल ऊपर करके गाओ, तो क्या आप ये गा पाओगे? उनके ना तो स्केल तक पहुंच सकता हूँ, ना मैं उन जैसा गा सकता हूँ, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से मैं पूरी करता हूँ कि सिर्फ एक अंतरा आपको सुना दूँ उसका। कौन सा सुनाएंगे? सजदा सॉन्ग का। ओए होए होए, तेरी प्यारी अखियों में जिंद मेरी जागे, जो कि सलमान अली, आप मुझे लग रहा है सलमान अली के भी आप फ़ैन हैं। जी जी, सलमान भाई का मैं बहुत अच्छा फ़ैन हूँ, लेकिन सज्जाद भाई का ज़्यादा। वाह, तो तरह गा नहीं सकता, लेकिन जो है बस मेरे फेवरेट है वो। क्या कहने, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जो अच्छी मौसीकी होती है, जो अच्छे सिंगर्स होते हैं, वो सरहदों से पाक होने चाहिए, और म्यूज़िक और ये जो काम है ये सरहद से पाक ही होना चाहिए। तो सजदा सुनाएं फिर आप। ने नाज़रीन, वकार साहब कहते हैं कि मैं कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह की देन है, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, देन होती है, खुदा की होती है। इनका कहना है कि मैं सज्जाद भाई से भी 2-3 स्केल ऊंचा गा सकता हूँ इसी गाने को। तो वकार सुनाएं। रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुआ दिल रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से देखने नैन दीवाने, अब जहाँ लूट जाए ये जहाँ छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। वाह 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 नाज़रीन, ये वो टैलेंट है कि जो जिसका स्टेप मैं नहीं समझता कि अभी तक आपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कोई ऐसा टैलेंट चलते फिरते देखा हो कि जो वाकई डिज़र्व करता हो कि जिसको आगे मौके दिए जाएं। यार वकार, आपने तो शॉक्ड करके रख दिया भाई। ये आप किसी के पास क्यों नहीं जा रहे यार, प्रमोटर्स के पास क्यों नहीं जा रहे? नहीं सर, कोई नहीं कहता, सिर्फ खान साहबों के बच्चों को जो है आगे प्रमोट किया जाता है, और हम जैसा टैलेंट मैंने आपको बताया कि बस वो ऐसे ही सब्जियां बेच रहा है, कोई मुर्गियां बेच रहा है, कोई ठेले लगा रहा है, तो ये ज़ाया करने वाली बात है। बस आप आज आ गए, कुदरती मैं जा रहा था ज़रा काम से, अपने दोस्त को विश करता हुआ तो आप मिल गए, वरना कोई प्रमोट नहीं करता, सब फजूल है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं हो पा रही। वकार, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा करते हो अपने लिए? यार हम ये मुतालबा चाहते हैं कि जैसे इंडिया अपने सारे फ़नकारों को प्रमोट करती है, नए टैलेंट को प्रमोट करती है, जैसे उन लोगों ने एक वो बना रखा है, सुरक्षितर बनाया था, और वॉइस ऑफ इंडिया बनाया, अमूल वॉइस ऑफ इंडियन आइडल बनाया है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान हम जैसी आवाज़ों को प्रमोट करे, ऐसा ही कोई प्लेटफॉर्म बना के दे हमें कि अब सलमान अली जैसी करोड़ों आवाज़ है पाकिस्तान में, टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन क्या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म हो तो सलमान अली जैसी कई आवाज़ें हैं हमारे पास। वाह वाह वाह, इसमें कोई शक नहीं। और मैं देख भी रहा हूँ नाज़रीन, एक आवाज़ तो मेरे साथ बैठी है, और बहुत ज़्यादा मैं प्राइड फील कर रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतनी हाई पिच, हाई नोट्स पे गाने वाली आवाज़ जो है हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ये टैलेंट ज़ाया नहीं होगा, ये टैलेंट उभरेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। नाज़रीन, वकार साहब की आवाज़ आपको कैसी लगी है? और इनके लिए एक लाइक तो बनता है, इनके लिए कमेंट भी बनता है, इनके लिए शेयर भी बनता है। इस वीडियो को इतना वायरल करें
कि जैसे हमारे वो लोग कि जो रातों रात फजूल हरकतों के बेहुदा हरकतें करके वायरल हो जाते हैं, तो एक तो ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो वाकई अपने टैलेंट पे आगे जाए। कमेंट सेक्शन आपके पास अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।